बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी और ये किस तरीके से बनाया है। इसमें मैंने आज बेसन की खालिस बेसन की कढ़ी नहीं है, चने की दाल और बेसन दोनों मिक्स है और इस तरीके से आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार कढ़ी बनती है। और जिसको भी मैंने खिलाया बहुत ज़बरदस्त है, सब ने कहा है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल रात को भिगो दिया था। ये देखिए इस तरीके से भीगने के बाद जब ये टूटना शुरू हुए तो इसको मैंने थोड़े से पानी डाल के इसको ग्राइंड कर दिया था। ग्राइंड करने का इस तरीके से आप लोग भी ग्राइंड करें। और ग्राइंड करने के बाद मैंने आधा पाव बेसन, आधा किलो चने की दाल और आधा पाव बेसन की ज़रूरत डालना मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। देखिए ये इस तरीके से निकाले। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को अगर चाहे तो प्याज डालें, मैं प्याज नहीं डालती। ये देखिए आधा पाव बेसन है और जो पिसी हुई दाल थी उसमें से मैंने एक प्याली दाल निकाल लिया है। ये सॉस के लिए, कढ़ी के लिए। ये अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है और 4 से 5 टेबल स्पून आपने हल्दी इस्तेमाल करना और 1 टेबल स्पून मेथी दाना है और आधा कप तेल। ये देखिए ये बेसन जो है आपने खालिस ऐसे नहीं डालना है। बेसन में मैंने पानी और दही मिक्स करके इसको ग्राइंड कर दिया है। और कढ़ी के लिए हमेशा आप ये आधा कप तेल है, आधा कप तेल में मैंने जो टेबल स्पून आप लोगों को मेथी दाना दिखाया था वो डाल के इसमें डाल दूँगी, फ्राई करूँगी। और ये पिसी मिर्च और हल्दी इस तरीके से आप लोगों को खालिस तेल में नहीं डालना। इसको पहले आपने पानी में मिक्स कर लेना, क्योंकि तेल में अगर हम डायरेक्ट पाउडर डालेंगे तो वो मिर्चें जल जाएंगी, तो इसलिए इसको पानी मिक्स करके डालना है। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया तेल में। उसके बाद ये मिक्स किए हुए ये हल्दी और पिसी हुई मिर्च ये डाल के मैं थोड़ी देर 5 मिनट इसको पकाऊंगी। और ज़्यादातर आप लोग की कोशिश ये करें कि दही का पानी जो निकलता है उससे कढ़ी बनाए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और अच्छी बनती है। अगर दही इस्तेमाल करेंगे तो आधा किलो चने की दाल में तकरीबन आप लोगों को 1 से 1.5 किलो दही लग जाएगा। इस तरीके से आप पानी से बनाए, दही के पानी से, तो कम इस पानी में अच्छा मज़ेदार दही कढ़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब ये भुन गया। अब इसमें पानी डालूंगी मैं फ़ौरन। इसमें मिक्स किए हुए बेसन या मिक्स किए हुआ दाल नहीं डालूंगी, ताकि वो पतीली में चिपक कर गुठलियाँ ना बन जाए। पहले आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद ये देखिए मिक्स किए हुए दही, बेसन और ये दही का पानी ये डाला है मैंने। और इसमें भी और मैं अब मैं इसमें और थोड़ा पानी और बेसन, ये देखिए ये जो मैंने दाल रखा था, दाल को भी आप इसी तरह से ग्राइंड करके दही से ग्राइंड करके डालेंगी। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये, और इसको चलाते रहना जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। आपने मुस्तकिल चलाना है, क्योंकि गुठलियाँ ना बन जाए। गुठलियाँ बनने की सूरत में ये फिर कढ़ी में वो जायका, वो मज़ेदारी नहीं आएगी। तो इस तरह मैंने चलाना शुरू किया। अब ये खोलने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पे ढक दिया है। इधर मैंने जो दाल मैंने पीस के रखा था, वो उस दाल में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसी हुई एक टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, और ये अलग से पानी आपको रखना है। ये किस लिए रखते हैं ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। और ये नमक डाल करके आपने दाल को थोड़ी देर फेंट करके इस तरह से छोटी छोटी फुल्कियाँ बना करके आपने फ्राई करना है। इसे दाल में फुल्कियों में मैंने बेसन इस्तेमाल नहीं किया है। बेसन सिर्फ कढ़ी में इस्तेमाल किया है, ताकि कढ़ी का जो ग्रेवी है वो बहुत मज़ेदार। चने की दाल, 1 प्याली चने की दाल, आधा पाव कढ़ी, यानी 1 प्याली वो दाल डाल के ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ी थोड़ी वक्फे से आप लोगों को फुल्कियाँ इधर तले और वक्फे से इसको चलाना है। और एक बात नोट कर लें, इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला। नमक क्यों नहीं डाला है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, कि इसमें नमक नहीं डालते हैं। पहले स्टार्ट में पहले कढ़ी को पका लेते हैं, फिर नमक डालते हैं। अब ये देखिए जो मैंने आप लोगों को नमक और पानी का वो दिखाया था बॉल, वो इसमें इसलिए दिखाया था कि ये मैं फ्राई करके डायरेक्ट आप लोगों को इसमें पानी में डालना है, ताकि इसमें 5 मिनट गरम गरम फुल्कियाँ पानी जब्स करके अंदर से गुठलियाँ नहीं रहती। अक्सर देखा होगा, ये देखिए अक्सर देखा होगा आपने कढ़ी में गुठलियाँ फुल्कियों में बनती हैं इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फुल्कियाँ में गुठलियाँ नहीं बनेंगी।
इधर मैं इसको भी चला रही हूँ वक्फे वक्फे से, और इसको तकरीबन आपको 2 घंटे तक कढ़ी को, अगर आपकी फुल्कियाँ बन के तैयार हो जाए तो उसको एक साइड पे रख दें, जब तक कम से कम 2 घंटे तक आप ना पका लें इसको। क्योंकि गाढ़ा, ये देखिए नमक अब पकने के बाद मैंने डाला है 2 घंटे, क्योंकि दाल भी पकने के लिए चाहिए, चाहे हम उसको पेस्ट बना लें क्यों नहीं, लेकिन है तो वो कच्ची दाल ना, उसको भी पकाने के लिए तकरीबन हमें चाहिए जिस तरह से हम नॉर्मल दाल पकाते हैं उसको गलाने के लिए, इसी तरह से अगर इसको आप गलाएंगे। अब मैंने ये फुल्कियाँ इसमें डाल दिया है, और नमक उसके बाद पकने के बाद डालते हैं। नमक क्यों पकने के बाद डालते हैं, अब ये देखिए, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। 2 प्याज और कड़ी पत्ता, ये घर का कड़ी है, और हरी मिर्चें और साबित मिर्चें, 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, ये सब डाल के, और आपको कड़ी गरम होना चाहिए। और थोड़ी देर 5 मिनट फुल्कियाँ डालने के बाद ही 5 मिनट आपको कड़ी को पकाना है, ताकि कड़ी, क्योंकि फुल्कियाँ ठंडी होती हैं और हम उसको बना के फ्राई करके रख लेते हैं, तो इसलिए 5 मिनट पकाने के बाद इसमें ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम बन गया है। अब इसमें मैं डालूँगी और फ़ौरन आपको स्टीम के साथ इसको ढकना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है। दुआओं में याद रखें। नमक हम आखिर में इसलिए डालते हैं कि कड़ी गाढ़ा नहीं होता। जितना भी आप बेसन यूज़ कर ले, दाल यूज़ कर ले, जितना भी गाढ़ा कर ले, अगर आपने नमक इस्तेमाल कर लिया तो वो पतला ही रहेगा, क्योंकि उसकी खटास की वजह से वो नमक पतला हो जाता है। आप ये तजुर्बा कर कर देख लें। अगर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।